गरीब मछुआरे की कहानी। एक गांव में पवन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। गांव के आसपास के तालाबों से ही वह मछली पकड़ता था। किसी दिन उसे मछली मिलती थी और किसी दिन उसे मछली नहीं मिलती थी, लेकिन वह था बहुत नेक और उसका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। एक दिन तालाब में मछली पकड़ते पकड़ते उसके जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई। वह मछली को देखकर सोचने लगा कि वह इस मछली को नहीं बेचेगा और घर जाकर सभी परिवार के साथ इस मछली को खाएगा। इतना सोचकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कानू नाम का गांव का गुंडा मिला और उस गुंडे ने पवन से वह मछली छीन ली। पवन अब क्या करे, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर फिर से उदास होकर मछली पकड़ने चला गया। और इस तरफ जब कानू अपने घर लौट रहा था तो उस मछली ने कानू के हाथ में काट लिया। कानू को उस वक्त कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके हाथों के ऊपर संक्रमण हो गया। फिर वह डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने उसके उंगली पर दवा लगाया और बोला, 4 दिन बाद तुम मेरे यहाँ फिर से आना। 4 दिन बाद वह जब फिर से डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा कि वह संक्रमण और फैल गया है। फिर डॉक्टर ने कानू से कहा कि तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो बाद में पूरा हाथ काटना पड़ेगा। कानू ने डॉक्टर का कहना माना और डॉक्टर ने उसकी वह उंगली काट दी और पट्टी लगा दी। इसके बाद कानू फिर 4 दिन बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो देखा कि वह संक्रमण और फैल गया है। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब कलाई तक काटनी पड़ेगी और फिर डॉक्टर ने कलाई तक हाथ काट दी। डॉक्टर ने फिर से 4 दिन बाद आने की सलाह दी, लेकिन संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने कानू का पूरा हाथ काट दिया पर भी संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर कानू ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब मुझे मेरा शरीर काटना पड़ेगा। हार थक कर कानू एक साधु बाबा के पास पहुंचा, जहां उसने सारी बात बताई। यह सुनकर साधु बाबा ने कानू से पूछा, क्या तुमने किसी के साथ कभी कोई बुरा काम किया है? तो कानू ने कहा, हाँ, मैंने एक गरीब मछुआरे से उसकी मछली जबरदस्ती छीन ली थी। यह सुनकर बाबा ने बोला, ये तुमने अत्यंत गलत काम किया है और तुम जहाँ कहीं से उस आदमी को ढूंढ कर निकालो और उससे माफ़ी मांगो, वही तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति दे सकता है। कानू ने बहुत लोगों से पूछताछ की और पवन के गांव में आ पहुंचा और उसने पवन को ढूंढ निकाला और उसके चरणों में गिरकर कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे ये क्या श्राप दिया है कि मेरा आज यह हालत हो गया है? यह सुनकर पवन ने कहा, मैंने तुम्हें कोई श्राप नहीं दिया है। मैंने बस भगवान से कहा था कि भगवान, इस आदमी ने मुझे इसकी शक्ति दिखाई है तो तुम इस आदमी को तुम्हारी शक्ति दिखा दो। हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जैसी करनी वैसी भरनी हिंदी स्टोरी पढ़कर आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। यह जैसी करनी वैसी भरनी कहानी प्रेरणादायक कहानियाँ न केवल बच्चों को पढ़ने में अच्छी लगती हैं, बल्कि यह लोगों के मनोरंजन का साधन भी बनती है और हमें अपने गुजरा हुआ कल याद दिलाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।